कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मयंक नौटियाल। हम आपको बता दें डॉक्टर मयंक नौटियाल सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। आज आपसे एक विशेष दिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम मना रहे हैं विश्व लिवर डे यानी विश्व यकृत दिवस, और आज हम बात करेंगे लिवर संबंधी विभिन्न रोग, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। डॉक्टर मयंक नौटियाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मयंक नौटियाल, जब हम कोई खास दिन मनाते हैं तो उसके पीछे कोई खास कारण भी होता है और उसके पीछे कोई थीम भी होती है। विश्व लिवर डे जब हम मना रहे हैं, इसके पीछे खास कारण क्या है? खास कारण, मुख्य वजह ये है कि देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में लिवर से उत्पन्न होने वाली समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। इसको महत्व देने के लिए, इसके लोगों के जीवन में लिवर का महत्व समझाने के लिए ये दिन बनाया गया है, ताकि लोगों को पता चल सके, आप जैसे कार्यक्रम की वजह से, कि लिवर में होने वाली क्या क्या समस्याएं हैं एवं उनका उपचार कहाँ पे और कैसे मिल सकता है। अब जानना चाहेंगे कि शरीर में लिवर की क्या भूमिका है। ऐसे कहा जाता है कि दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गन है हमारे शरीर में। इनफैक्ट सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, अगर आप वेट वाइज देखें तो जी, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। हाँ, मास्टर ऑर्गन अगर आप देखें तो ब्रेन ऑब्वियसली फर्स्ट ब्रेन ऑर्गन होता है, मगर हाँ, सेकंड ऑर्गन में हमेशा लिवर आता है। लिवर की भूमिका शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। लिवर के बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। लिवर के कई सारे फंक्शंस होते हैं, कई सारे उसके काम होते हैं, जिसमें मुख्यतः जो भी हम खाते हैं या जो भी हम दवाई लेते हैं, उसके पाचन की शुरुआत जो होती है वो लिवर से ही होती है। मुख्य कारण होता है टॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड सिंथेसिस। लिवर कई ऐसी चीज़ें बनाता है जो कि हमारी डेली की कार्यप्रणाली, जो शरीर की कार्यप्रणाली चलती है, उसमें मदद करता है। जैसे खून रोकने की क्षमता जो होती है हमारे शरीर में, वो लिवर प्रदान करता है हमको। एल्ब्यूमिन जो कि प्रोटीन होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए, वो भी लिवर ही बनाता है। पित्त का शरीर से निवारण करना, पित्त को एक्सक्रीट कराना बाहर, उसका भी काम लिवर का ही काम होता है। इस तरह से कई सारे काम है। टेम्परेचर कंट्रोल में बहुत मेजर काम होता है लिवर का। सो डिटॉक्सिफिकेशन एंड सिंथेसिस, ये दो काम मेजर हैं जो लिवर के होते हैं। जी। अब यदि ये सब काम ठीक ढंग से हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, शरीर स्वस्थ है। लेकिन अगर लिवर का ही स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, ऐसी स्थितियां कब आती हैं? ऐसी स्थितियाँ बहुत कॉमनली आती हैं, आमतौर पे देखी जा सकती हैं। और मेन बात यह है कि शुरुआती दौर में इसके जो लक्षण होते हैं वो बिल्कुल सूक्ष्म लक्षण होते हैं, बहुत ही सामान्य लक्षण होते हैं, जिनको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं या उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए आज हमारा शायद उपदेश यही होना चाहिए कि उन लक्षणों को हम जल्दी पहचानें। बिकॉज किसी भी रोग की समाधान के लिए जितनी जल्दी वो रोग पकड़ा जाएगा, उतनी आसानी से और उतना अच्छी तरह से उसका उपचार हो सकता है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जिनको हमें पहचानना ज़रूरी है। लिवर रोग में मेन जो लक्षण आता है वो भूख ना लगना, आंखों का पीला पड़ना, पैरों में सूजन आना, पेट में भारीपन होना, दिमाग में गफलत होना, ये सब चीज़ें लिवर रोगी समस्याओं से संबंधित हो सकते हैं। तो आमतौर पर जब भूख नहीं लगती, हम बच्चों को देखते हैं तो ये कहा जाता है कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे खा रहे होते हैं आजकल, जिस तरह की फास्ट फूड है, तमाम चीज़ें हैं, वो चॉकलेट्स खा रहे हैं, वो चिप्स खा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं। तो इसे कैसे समझेंगे कि उसको भूख नहीं लग रही है? एक होता है कि कुछ समय भूख नहीं लगी मगर उसके बाद पेशेंट अपने नॉर्मल दिनचर्या पे आ गया। एक होता है कि लंबे समय से पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, जिसकी वजह से लगातार उसका जीवन का स्तर एवं वजन दोनों ही गिरते चले जा रहे हैं। पहले कोई आदमी 5 किलोमीटर आराम से चल लेता था, अब वो 1 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहा है, उसको कमजोरी आ रही है। मनपसंद खाना भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लगातार उसका कंटिन्यूसली वजन गिरता चला जा रहा है। ये सब ऐसे संकेत होते हैं जो कि संकेत करते हैं कि लिवर शायद हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा है। दिमाग में गफलत होना, ये थोड़ा बताएं कि क्या है ये? तो लिवर का, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक प्रमुख कार्य डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जब शरीर में हमारे अमोनिया की पाचन होता है आंतों में, उसमें काफी ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होती है और वो खून के रास्ते सीधे सबसे पहले लिवर में जाती है। लिवर का काम होता है उस अमोनिया को कुछ केमिकल रिएक्शंस के द्वारा चेंज करके बॉडी से बाहर निकालना। जब लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा होता है तो ये अमोनिया बाकी शरीर के खून के प्रभाव में चली जाती है और जब ये दिमाग में पहुंचती है तब ये गफलत पैदा करती है। आदमी बहकी बहकी बातें करता है, हाथों में कंपन आना शुरू हो जाता है, कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। ये सब सिम्टम्स लिवर फेलियर के होते हैं। बहकी बहकी बातें तो जब व्यक्ति शराब का ज्यादा उपयोग करता है तब भी होता है, उस पर भी हम चर्चा
चर्चा करेंगे डॉक्टर मयंक नौटियाल। लक्षणों के बाद हम कारणों पर चर्चा करें कि इसके प्रमुख कारण क्या है जब लिवर खराब प्रदर्शन करता है। लिवर के खराब होने के, या अगर मैं साइंटिफिक टर्म्स बोलूँ तो लिवर फेलियर होने के 3 या 4 प्रमुख कारण होते हैं। अडल्ट लोगों में मेनली अधिक शराब का सेवन करना, अधिक मोटापा होना, डायबिटीज होना और वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस ए, ये प्रमुख कारण पाए गए हैं। बच्चों में कुछ जन्म से होने वाली कमियां होती हैं जिसमें कुछ एंजाइम डिफिशिएंसीज होती हैं, उसकी वजह से भी लिवर फेलियर के संकेत आते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छे कारण बताए, खास तौर से जब हम वायरस की बात करते हैं। इसके लिए टीकाकरण भी उपलब्ध है, तो थोड़ा बताएं कि क्या वो टीकाकरण इसमें सहायक होता है इन बीमारियों से बचने में। हेपेटाइटिस के वैसे कई वायरसेस होते हैं, मगर जो प्रमुख वायरसेस हैं वो है हेपेटाइटिस ए, बी और सी। हेपेटाइटिस ए और बी के अगेंस्ट हमारे पास बहुत सफल टीकाकरण प्रोग्राम है, जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी उसको इंक्लूड कर दिया गया है काफी सालों से। अब हमारा हमेशा कहना यह होता है कि बच्चों को समय से टीकाकरण कराएं, और जो वयस्क लोग भी हैं, जो कि अडल्ट्स हैं, जिनके टीकाकरण नहीं हुआ है, वो भी टीकाकरण जरूर कराएं। अब बात करते हैं कि आमतौर पर आजकल कोई भी व्यक्ति जब अपना अल्ट्रासाउंड कराता है तो पता चलता है कि उसका फैटी लीवर है। ये फैटी लीवर क्या हुआ? फैटी लिवर बहुत साधारण शब्दों में फैट का लिवर के ऊपर चढ़ना, मतलब फैट की एक लेयर बन जाती है लिवर के ऊपर, या फैट, उसका जो लिवर का मांस होता है उसके अंदर फैट का प्रवेश हो जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर मैं 10 लोगों का अल्ट्रासाउंड देखता हूं तो उसमें से 5 या 6 लोगों के में फैटी लिवर जरूर निकलता है। और पहले की धारणा ये थी, सिर्फ साधारण लोगों में नहीं बल्कि डॉक्टरों में भी ये थी कि फैटी लिवर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, अपने आप समय के साथ ठीक हो जाएगा। मगर अब क्योंकि डायबिटीज एक मेजर कारण बन के आ रही है लिवर फेलियर के कारण, और डायबिटीज में फैटी लिवर होता है, तो हमको फैटी लिवर पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अब फैटी लिवर के कई चरण होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जिसे ग्रेड कहते हैं। ग्रेड्स, एग्जैक्टली। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है, और ग्रेड 3 तक अगर है तो उसको हम वापस ला सकते हैं। मगर ग्रेड 3 से जहां वो बढ़ करके फाइब्रोसिस की तरफ जाता है या सिरोसिस की तरफ जाता है, उसके बाद वहां से लिवर को वापस लाना ऑलमोस्ट असंभव है आज की टेक्निक्स के अनुसार। ये आपने फाइब्रोसिस और सिरोसिस की बात की, इस पर थोड़ा बताएं कि ये स्थितियां क्यों और कब आ जाती हैं। अगर मैं आपको एक कंपैरिजन दूं तो लिवर एक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ऑर्गन होता है, एक स्पंज की तरह होता है, और उसके अंदर मेजर खून की नलियां जा रही होती हैं। जब लिवर पे बार बार इंसल्ट होती है, बार बार उसका शोषण होता है, चाहे वो शराब की वजह से हो, चाहे वो वायरस की वजह से हो, चाहे वो गलत तरह के खान पान या रहन सहन की वजह से हो, तो लिवर में कठोरपन आ जाता है और लिवर सिकुड़ जाता है। जब वो सिकुड़ता है तो उसके जो लचीलापन या जो स्पंज जैसे फीचर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और नसों में प्रेशर बढ़ जाता है। उस नसों में प्रेशर बढ़ने की वजह से कई सूक्ष्म नलियां, जो खून की नलियां जो सूक्ष्म होती हैं, वो फैल जाती हैं, और उनके फटने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। वो खून की उल्टियों की तरह से प्रस्तुत कर सकता है, और वो लैटिन के रास्ते खून निकलने की तरह से भी प्रस्तुत कर सकता है। तो लिवर बेसिकली सिरोसिस में जो मेन दिक्कत आती है वो होता है कि लिवर सिकुड़ जाता है। दिक्कत ये होती है कि लिवर सिरोसिस से जो सिम्टम्स होते हैं, जो उसके जो पेशेंट महसूस करता है, वो तभी महसूस करता है जब 80% लिवर उसका ऑलरेडी नुकसान हो चुका होता है। तो जल्दी पकड़ने के लिए हमको रेगुलरली टेस्ट कराना चाहिए। कम से कम सिम्टम्स हो, कम से कम कोई दिक्कतें आ रही हो, जैसे पैर में सूजन आ रहा हो, तभी भी डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से जांच करवाएं, और जो डॉक्टर दवाइयां बताए या जो रहन सहन के तरीके में बदलाव बताए उनको फॉलो करें। ऐसे आमतौर पे कहा जाता है कि शराब पीने वालों को ही फैटी लीवर होता है, लेकिन अब तो देखते हैं कि आम लोगों को भी फैटी लीवर है। तो इसका उपचार क्या है? किस तरह का खान पान हमारा होना चाहिए? बिल्कुल सही बोला सर आपने। आम लोगों में भी आजकल फैटी लिवर बहुत कॉमन हो गया है, और इसका मुख्य कारण है कि हमारे खाने पीने की और रहने सहने की जो पद्धति में बदलाव आ रहा है। हमारे खाने पीने में रिफाइंड शुगर्स बहुत बढ़ गए हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। अभी आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी ने भी मिलेट ईयर बोला है। तो पहले जो मोटे अनाज बोले जाते थे वो बहुत हेल्दी होते थे, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की संख्या कम होती थी और फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती थी। उनको खाने से लिवर स्वस्थ रहता था। इसी तरह से जो लोग मीठे खाने का सेवन ज्यादा करते हैं, उनमें भी इसके सिम्टम्स ज्यादा पाए जाते हैं फैटी लिवर के। डायबिटीज एक प्रमुख कारण बन के आ रहा है फॉर फैटी लिवर, और फैटी लिवर आगे चल के सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। जी, तो बहुत जरूरी है कि अपने खान पान पर हम नियंत्रण रखें, मधुमेह को भी नियंत्रित रखें। बिल्कुल, क्योंकि आप एक प्रमुख कारण बता रहे हैं इसका। जी। अब जानना चाहते हैं कि लिवर कैंसर कब हो जाता है? लिवर कैंसर वैसे बहुत कॉमन डिजीज नहीं है, बहुत कॉमनली नहीं होता है, मगर जब सिरोसिस लिवर में होती है, जब पूरे लिवर में ऑलरेडी नुकसान हो चुका होता है, उस सिरोसिस के ऊपर लिवर में कैंसर बनने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो अगर जब भी हम कोई सिरोसिस के पेशेंट को देखते हैं तो हम उसका लिवर कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करते हैं। इसके अलावा जो लिवर में ट्यूमर्स होते हैं, वो ज़्यादातर ट्यूमर्स, ऑलमोस्ट 60 से 70% ट्यूमर्स शरीर में कहीं और कैंसर होता है और वो फैल करके लिवर में आया होता है। स्पेशली जो बड़ी आंतों का कैंसर होता है वो फैल करके लिवर में
ज़्यादातर पाया जाता है। कई बार ऐसे भी सुनने में आता है कि लिवर में सिस्ट है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? सिस्ट कई प्रकार के सिस्ट होते हैं सर। एक होता है सिंपल सिस्ट या साधारण सिस्ट। ये एक जैसे गुब्बारा होता है, पानी से भरा हुआ गुब्बारे की तरह होता है, लिवर के अंदर होता है और ज़्यादातर ये कोई दिक्कत नहीं पैदा करता है। जैसे मेरे चेहरे आपके चेहरे पे तिल होता है, उसी तरह से वो एक अंदर तिल की तरह बना रहता है, पानी की गुठली होती है और ज़्यादातर इसको ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मगर जो दूसरे टाइप का सिस्ट होता है उसको कहते हैं हाइडेटेड सिस्ट, या वो एक कीड़े का अंडा होता है। वो कीड़ा खाने के साथ हमारे पेट में जाता है, आंत से फिर वो अपने आप को छेद करके खून के प्रवाह के थ्रू लिवर में जाकर के बैठ जाता है और वहाँ पे उगने लगता है। हाइड्रेटेड सिस्ट को उपचार की डेफिनेटली ज़रूरत होती है। अगर वो छोटा अंडा होता है, सिंगल अंडा होता है, उस केस में हम दवाइयों से उसका उपचार कर सकते हैं। अगर वो बड़ा हो गया होता है या बहुत सारे अंडे बन गए होते हैं एक ही अंडे के अंदर, फिर उसका इलाज ऑपरेशन से किया जाता है। जांचों की बात जब हम कर रहे थे तो फाइब्रोसिस के लिए भी क्या कोई फाइब्रोस्कैन या इस तरह का कुछ होता है? जी, फाइब्रोसिस को चेक करने के लिए या लिवर की लचीलेपन को चेक करने के लिए एक स्पेशल टाइप का अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे आपने बोला फाइब्रोस्कैन कहते हैं उसको। तो वो हमें बताता है कि लिवर में कितने प्रतिशत ठोस मांस आ चुका है बजाय कि लचीले मांस के। तो एक कंपैरेटिव स्टडी देता है एंड ये आजकल एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है फाइब्रोसिस को चेक करने के लिए। जब हम रक्त की जांच करवाते हैं तो SGOPT और इस तरह की जांचें होती हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। एक पूरा पैनल होता है जिसको हम लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। ये पैनल जैसे मैंने बताया कि लिवर के वो पित्त की लेवल को चेक करता है। 2 जांचें होती हैं जिनको हम SGOT और SGPT कहते हैं। ये ट्रांस एमिनेजेस के नाम से जाने जाते हैं, मतलब वो एंजाइम्स जो कि लिवर के सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर लिवर सेल्स को नुकसान पहुंच रहा है, डायरेक्ट नुकसान पहुंच रहा है, जैसे शराब पीने की वजह से या वायरस की वजह से, तो SGOT और SGPT तुरंत बढ़ जाते हैं। थोड़ा बहुत SGOT SGPT खान पान की वजह से भी बढ़ सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन किया जिसने थोड़ा सा लिवर को नुकसान पहुंचाया तो उसकी वजह से बढ़ सकता है। मगर उसको सिग्निफिकेंट हम तब मानते हैं जब वो अपर लिमिट से 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका होता है, तब उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। इसके अलावा लिवर फंक्शन में प्रोटीन की मात्रा देखी जाती है शरीर में, क्योंकि लिवर का एक मुख्य काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना शरीर में, तो इसलिए एल्ब्यूमिन की लेवल भी देखी जाती है। तो डॉक्टर साहब, अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि हम किन बातों का ध्यान रखें, खास तौर से अपने खान पान को लेकर, और हाँ, थोड़ा सा शराब के सेवन के विषय में भी हमारे श्रोताओं को बताएं कि इतना खतरनाक हो सकता है लिवर के लिए। सबसे पहले मैं शराब के ऊपर बोलूँगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में शराब सेवन सबसे मुख्य कारण है। जिन पेशेंट्स में देखता हूँ, अगर 10 पेशेंट सिरोसिस के आ रहे हैं तो उसमें से 8 सिर्फ शराब पीने की वजह से लिवर खराब होकर के बैठे होते हैं। किसी भी मात्रा में शराब का सेवन लिवर के लिए नुकसानदेह होता है। शराब की कोई सेफ लिमिट नहीं है। तो कोई ये कहता है कि नहीं सर, मैं सिर्फ 1 ड्रिंक हर दिन लेता हूँ इसलिए मेरे को नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप 1 ड्रिंक पी ले रहे हैं, आपको तभी भी लिवर की सिरोसिस हो सकती है। जितना शराब से दूर रहें उतना आपके लिवर के लिए बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा अगर आप दिनचर्या में पूछें तो जैसे हमारी पुरानी पहाड़ों की पद्धति थी, लिवर के लिए कम से कम बहुत स्वस्थ पद्धति थी। लोग मोटा अनाज खाते थे, लोग कम खाना खाते थे और लोग दिन भर अपना काम करते थे, मतलब चलने फिरने वाला काम, खेतों में काम, जंगल जाके काम करना, लकड़ी काटना, जो भी वो काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज़्यादा रहती थी। ये सब चीज़ें लिवर के लिए लाभकारी होती हैं। ज़्यादा वसा वाला खाना खाना, ज़्यादा फैट वाला खाना खाना या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाना लिवर के लिए नुकसान पहुँचाते हैं। कई दवाइयाँ होती हैं जो कि लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं, जिनको लंबे समय से दौरे की दवाइयाँ चल रही होती हैं या जिनको लंबे समय से TB की दवाई चल रही है, वो भी लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर आपको किसी को भी ये दवाइयाँ चल रही हैं तो समय समय पे अपने लिवर की जांच डेफिनेटली कराते रहें और डॉक्टर से संपर्क में रहें। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, डेली एक्सरसाइज। तो आजकल पहाड़ों पे अनफॉर्चुनेटली जो विकास हो रहा है उसका थोड़ा सा उल्टा इफेक्ट हमको दिखता है। जहाँ लोगों को पहले किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, अब वहाँ पे हर जगह रोड बन गई है, गाड़ी आ गई है, आदमी घर से निकलता है, गाड़ी में बैठता है और दूसरी जगह जाकर के अपना काम करके आ जाता है। अब तो आपको टीवी में चैनल चेंज करने के लिए भी रिमोट है, आपको वहाँ तक जाकर के भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है, जिसकी वजह से एक्सरसाइज की बहुत कमी हो गई है और खाना हमारा कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी में बढ़ता चला जा रहा है। जितना भी आप चिप्स और पिज्ज़ाज और बर्गर्स ये सब देख रहे हैं, ये सारे खाने कार्बोहाइड्रेट में बहुत रिच होते हैं, जो कि लिवर में फैटी लिवर प्रोड्यूस करते हैं। तो डॉक्टर मयंक नौटियाल, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज के खास दिवस पर आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। लिवर रोग कारण, लक्षण, उपचार, निश्चित तौर पर लोगों की जानकारी बढ़ी होगी और जो बातें आपने बताई उन पर अमल ज़रूर करेंगे। आपका स्टूडियोज़ में आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।